नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, बोर्ड एग्जाम का पेपर काफी नजदीक आ रहा है। ऐसे में आपकी पढ़ाई मजेदार तरीके से होनी चाहिए और मैं जहां तक हो सकता है पूरा भरपूर प्रयास करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। तो मैं इसी क्रम में आपके सामने एक क्वेश्चन और लेकर आ गया हूं जो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत सारे बच्चे शायद इसको नहीं लगा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सवाल को कैसे लगाया जाएगा। सवाल है क्या है उसको मैं पहले एक बार पढ़ता हूं, उसके बाद सवाल में करना क्या है, कैसे लगाया जाएगा सवाल को, उसको हम ध्यान देंगे। सवाल कह रहा है क्या कि दिखाइए कि हेनरी अपान फैरड, हेनरी बटे में फैरड के पावर 1/2, हेनरी बटे में फैरड के पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जो आपका पूरा चीज दिया है हेनरी अपान में फैरड के पावर 1/2, ये पूरी की पूरी चीज प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रही है, ये हमें साबित करना है। तो हेनरी अपान में फैरड, पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि हेनरी अपान में फैरड या हेनरी और फैरड ये क्या होते हैं और ये कैसे जो है इस हेनरी बटे में फैरड के पूरे के पावर 1/2 कैसे प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं, ये हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो आइए देखिए ध्यान से कि हम लोग इसको हल कैसे करेंगे। मैं पहले बता दूं यहां पर कि हेनरी और बटे में जो फैरड लिखा हुआ है ये एक प्रकार के मात्रक हैं। मात्रक मतलब भौतिक राशियों के मात्रक हैं। तो कौन सी भौतिक राशि के मात्रक है और उसका फार्मूला क्या होता है पहले हम उसको समझेंगे, है ना। देखिए ध्यान से, आप लोग ये पढ़े होंगे, जैसे जो बच्चे पढ़ चुके होंगे फिजिक्स का सभी चैप्टर, वो जानते होंगे कि फिजिक्स में चैप्टर में कौन कौन सी बातें क्या है जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। आप ये जानते होंगे कि एक फार्मूला होता है एल, एल बराबर में होता है माइनस ई बटे में होता है डी, आई बटे में होता है डी टी, ये फार्मूला होता है, याद रखिए जरा। इसमें जो आपका एल है, एल, इस एल को हम लोग कहते हैं स्वप्रेरकत्व, कहते हैं स्वप्रेरकत्व कहते हैं। और जो ई है, ई को हम लोग बोलते हैं वैद्युत वाहक बल कहते हैं, वैद्युत वाहक बल कहते हैं। और जो आपका डी बटे में dt है ये धारा के परिवर्तन दर है, डी बटे में dt, डी बटे में dt ये आपका धारा के परिवर्तन की दर है, परिवर्तन की दर ये चीज बताता है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसमें बताऊं कि जो फार्मूला मैंने लिखा है L बराबर माइनस ई बटे में डी आई अपॉन डी टी, इसमें L स्वप्रेरकत्व हो गया, E आपका वैद्युत वाहक बल हो गया और डी बटे में dt ये धारा में परिवर्तन की दर है। तो जितनी यहां पर भौतिक राशियां हैं उनमें मैं मात्रक पर बता दूं कि किसका किसका क्या मात्रक होता है। आप देखे होंगे यहां पर कि जो L स्वप्रेरकत्व है इसका मात्रक, गौर करेंगे, इसका जो मात्रक होता है स्वप्रेरकत्व का मात्रक, इसके मात्रक भी हम लोग कहते हैं कि जो स्वप्रेरकत्व है इसी का मात्रक हेनरी होता है। इसी का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है ना। इसका मात्रक हेनरी होता है, ध्यान रखना इस बात का, हेनरी होता है। और जो वैद्युत वाहक बल होता है इसका मात्रक बच्चे होता है वोल्ट, सॉरी इसके मात्रक में बात करूं, यहां पर ये मात्रक लिखना जरूरी यहां पर है कि इसका जो मात्रक होता है इसका मात्रक होता है वोल्ट, हिंदी में लिख रहा हूं यहां पर वोल्ट। और जो डी आई बटे में डी टी जिसको मैंने कहा धारा के परिवर्तन की दर, ये जो होता है इसका जो मात्रक होता है मेरे भाई, इसका मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर प्रति सेकेंड, एम्पियर प्रति सेकेंड, ये आपका डी आई बटे में डी टी का मात्रक होता है। तो इस फार्मूले में जो राशियां थी उसको मैंने बता दिया और उनके मात्रक को भी मैंने यहां पर लिख दिया है क्योंकि यहां पर मात्रक का प्रयोग मुझे करना है। अब देखिए जरा, जो L है स्वप्रेरकत्व, इसका मात्रक तो हो गया हेनरी, मतलब फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं मात्रक को अगर सिस्टमेटिक अरेंज करूं, इन मात्रकों को सिस्टमेटिक अरेंज करूं तो हमारे पास ये आ सकता है जहां पर L रहेगा, L का मात्रक हेनरी, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हेनरी, देखिए ध्यान से मैं इसको बड़े से गिराऊं साफ साफ, हेनरी, और हेनरी बराबर में आपके पास क्या है, गौर करना, हेनरी बराबर ई बटे में था डी आई बटे में डी टी, तो ई का मात्रक जो है वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास वोल्ट, और पूरे के बटे में क्या आएगा, ध्यान रखिए जरा, आएगा डी आई बटे में डी टी, इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति सेकेंड, तो हो जाएगा आपके पास एम्पियर
एम्पियर प्रति सेकेंड, एम्पियर प्रति सेकेंड, ये हमारा हेनरी का मात्रक है। जो सेकेंड है आपका ये जा सकता है मेरे प्यारे भाई ऊपर जा सकता है, तब आपके पास जो हेनरी जो होगा उसका मात्रक आएगा, ध्यान रखिए जरा, ये जाएगा हेनरी, और हेनरी बराबर में आएगा वोल्ट, वोल्ट और गुणे सेकेंड, वोल्ट गुणे सेकेंड, और बटे में हमारे पास आ गया एम्पियर, तो मैं इसको एम्पियर लिख दे रहा हूं, यहां पर हो जाएगा एम्पियर। ये मिल गया। इस चीज को आप लोग मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसका मुझे यूज करना है। मतलब ये कि जो हेनरी बराबर यहां पर देख रहा था मैं, उस हेनरी का मान आ गया वोल्ट प्रति सेकेंड बटे में एम्पियर। सारा का सारा खेल यहां पर मेरे भाई मात्रक का है, और अगर आपको राशियों का मात्रक पता है तभी आप जो हेनरी बटे में फैरड के होल पावर 1/2 लाएंगे, और ये पूरी क्वांटिटी आपको प्रतिरोध को दर्शाएगी। बताऊंगा प्रतिरोध क्या है आपका, है ना। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी कि एल क्या है, और उसके साथ साथ इसका मात्रक क्या होता है, ई क्या इसका मात्रक क्या होता है, धारा में परिवर्तन की दर क्या है, ये भी इसका मात्रक क्या होता है। इसके फार्मूले का डायरेक्ट मैंने हेनरी का मान निकाल लिया, जो आया वोल्ट गुणे सेकेंड बटे में एम्पियर। इसको मैं समीकरण 1 नाम दिया। अब आप लोग पढ़े होंगे संधारित्र, संधारित्र की धारिता पढ़ोगे, तो संधारित्र की धारिता, जो संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है वो होता है C बराबर होता है Q अपॉन में V। अब इसमें थोड़ा मैं याद दिला दूं कि C क्या है आपका, C जहां पर आप लोग कहते हैं कि ये धारिता है, धारिता, और धारिता का जो मात्रक होता है, धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक बच्चे होता है फैरड। इसी के मात्रक हम लोग कहते हैं फैरड कहते हैं। जो Q है ये आपका आवेश है, Q आपका आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है बच्चे कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और जो V है, V इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव कहते हैं, विभव का एक प्रकार से ये विभव हो गया, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ये हो गया हमारे पास, सारे यहां पर मात्रक यूज करते हैं हम लोग, है ठीक ना। C का मात्रक हमारे पास फैरड है, Q का मात्रक हमारे पास कूलाम है, और V का मात्रक हमारे पास वोल्ट है। इन मात्रकों को अरेंज करते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो जहां पर C रहेगा, C का मात्रक मैं फैरड लिखता हूं यहां पर, तो ये आएगा हमारे पास क्या फैरड, फैरड बराबर Q बटे में V था, Q का मात्रक कूलाम हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलाम, कूलाम बटे में जो V है, V का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, हो जाएगा हमारे पास वोल्ट, ठीक ना। ये मिला हमको फैरड। इस वाले को हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 2। मतलब हमारे पास दो चीज मिली, एक हेनरी जो था हमारे पास वो मिल गया, एक जो फैरड था वो मिल गया। हमें हेनरी बटा फैरड लाना है, तो मैं समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग करूंगा तो हमें हेनरी बटे में फैरड मिल सकता है, उसके बाद हल कर सकते हैं उसको, है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपके पास ये समीकरण नंबर 1 मैं मान ले रहा हूं हेनरी बराबर में आ गया जो, और इसको मैं समीकरण 2 मान रहा हूं जो फैरड बराबर में आ गया है, समीकरण 2, ठीक है ना, समीकरण 2। अब इसका और इसका प्रयोग करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग करना है, तो हमें हेनरी बटे में फैरड मिल जाएगा, ताकि हम लोग इस चीज को प्राप्त कर सके, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, मिटाने के बाद समीकरण 1 से समीकरण 2 से भाग करके देखता हूं, है ना मेरे भाई। देखते हैं हम लोग, मिटाता हूं इसमें। तो साथ ही मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 को छोड़ दिया यहां पर है मिटाने के बाद। मुझे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करना था, और हमें ये लाना था, जैसे मैंने मिटा दिया क्वेश्चन को भी, लाना था ये कि जो हेनरी था आपका, हेनरी बटे में फैरड, हेनरी बटे में फैरड के पावर में जो था 1/2, ये चीज आपको प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा था, इस बात को मुझे साबित करना है ना। तो हेनरी बटे में फैरड के पावर 1/2 ये प्रतिरोध को साबित कर रहा है, इसको दर्शाना है मुझे। हेनरी का मान समीकरण 1 में और फैरड का मान समीकरण 2 में मिल गया है, और हेनरी बटे में फैरड लाने के लिए समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग करना पड़ेगा, जिस चीज को मैंने यहां पर लिखा है, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से हम समीकरण 2 में भाग करते हैं हम लोग, भाग करेंगे तो आपका आएगा क्या, हेनरी बटे में फैरड, हेनरी बटे में हो जाएगा फैरड, फैरड बराबर आपके पास क्या था, हेनरी का जो मात्रक है ये आपके पास दिया है वोल्ट, वोल्ट गुणे एम्पियर, वोल्ट गुणे एम्पियर, वोल्ट गुणे एम्पियर, और बटे में आपके पास था, सॉरी वोल्ट गुणे सेकंड है, यहां पर ऊपर सेकंड है,
वोल्ट गुणे सेकेंड। चलो यहां तक तो बात क्लियर है। उसके बाद बटे में आपका था एम्पियर, एम्पियर पूरे के बटे में फैरड है, फैरड का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट है, तो ये जाएगा हमारे पास क्या, कूलाम बटे में वोल्ट, ये हो जाएगा। अब ध्यान रखिए जरा, जो आपका ये वोल्ट है, वोल्ट जाएगा ऊपर, ये एम्पियर आएगा नीचे, तब हमारे पास क्या आएगा, हेनरी, हेनरी बटे में फैरड, हेनरी बटा हो जाएगा फैरड बराबर कितना आएगा, बता गौर करेंगे, वोल्ट जाएगा ऊपर तो आएगा वोल्ट का स्क्वायर, ये हो जाएगा वोल्ट का स्क्वायर गुणे एम्पियर, गुणे एम्पियर, और बटे में एम्पियर आएगा नीचे, सॉरी नहीं ये आपका सेकंड ऊपर है, मैं बार बार भूल जा रहा हूं, ऊपर आपका सेकंड है, तो हो जाएगा सेकंड, और उसके बाद नीचे आएगा एम्पियर, तो हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर गुणे कूलाम, गुणे हो जाएगा कूलाम। ठीक मेरे भाई, कूलाम हो गया। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओम का नियम याद दिलाऊं, ओम का नियम, मैं इस ओम के नियम को यही पे ऊपर लिख रहा हूं। ओम का नियम कहता है क्या, V बराबर होता है I इंटू आर। ओम का नियम कहता है यहां से R का मान निकालेंगे तो R वर्ग में आएगा V अपान में हो जाएगा I। अब जरा गौर करेंगे, इसमें बताता हूं कि कौन चीज क्या है। ये I जो है ये धारा को बताती है भाई, धारा को, V बताता है विभव को, जो V है आपका ये दर्शाता है विभव को, और R बताता है प्रतिरोध को। किसको बताता है, R प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। यहां पर मुझे देखना यह है कि जो R है वो V बटे में I के मात्रक के बराबर होगा। R का मात्रक V बटे में I के मात्रक बराबर होगा। V विभव, और मैंने बताया था इसके पहले ही, जो भी मिटा दिया हूं, विभव का मात्रक तो आपका होता है वोल्ट, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और जो धारा मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इतना सबको पता है। और एक चीज आप जानते होंगे कि जो धारा I है ये आपका Q बटे में T फार्मूला होता है। Q आपका आवेश है, T आपका समय होगा। इसका अगर मैं मान निकालूंगा तो आएगा Q बराबर में हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम हो जाएगा, ध्यान दीजिए जरा थोड़ा सा, इसका मात्रक होगा कूलाम, और बराबर में आएगा धारा I, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर, और गुणे समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो मैं कहना यह चाहता हूं मेरे भाई कि जहां पर आपका जो कूलाम दिखाई दे रहा है, कूलाम, इस कूलाम की जगह आप एम्पियर गुणे सेकेंड रखिए, वहां पर बन सकता आपका ऐसा कुछ, कूलाम की जगह जो है आप एम्पियर गुणे सेकेंड रखिए। जब रखेंगे तब आपके पास आएगा हेनरी, हेनरी बटे में फैरड, हेनरी बटा हो जाएगा फैरड बराबर आएगा वोल्ट का स्क्वायर, वोल्ट का स्क्वायर गुणे सेकेंड तो रहेगा आपका, गुणे सेकेंड हो गया, और बटे में एम्पियर को एम्पियर लिखते हैं, एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा, और एम्पियर के बाद जो कूलाम है, इस कूलाम की जगह लिख सकता हूं एम्पियर गुणे सेकेंड, तो हो जाएगा एम्पियर, ये भी हो जाएगा एम्पियर गुणे सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड, ये पूरा बटे में है, सेकेंड से सेकेंड आपका कट जाएगा, और कटेगा तो क्या बचेगा जरा देखिए, मैं इस वाली पार्ट को मिटा रहा हूं। मिटाने के बाद क्या बचा हमारे पास, आया हेनरी, हेनरी बटे में हो गया फैरड, हेनरी बटे में हो गया फैरड बराबर हमारे पास क्या आएगा, वोल्ट का स्क्वायर, वोल्ट, वोल्ट का स्क्वायर, और बटे में आ गया एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर, एम्पियर यहां भी, एम्पियर यहां भी, तो एम्पियर का स्क्वायर। अब थोड़ा एक बात गौर करेंगे, हम वोल्ट बटे में एम्पियर है, दोनों का स्क्वायर है, तो इसमें पूरे होल स्क्वायर कर सकता हूं, और वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, क्योंकि वोल्ट मात्रक विभव का है और एम्पियर जो है धारा का मात्रक है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर जो मात्रक बनेगा वो आर का बन जाएगा, स्क्वायर है यहां पर है, तो इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक बता रहा हूं, क्योंकि वोल्ट प्रति एम्पियर ध्यान रखना है, और वोल्ट प्रति एम्पियर का होल स्क्वायर बना सकता हूं मैं यहां पर, और जब होल स्क्वायर बनाएंगे तो आएगा वोल्ट प्रति एम्पियर का होल स्क्वायर, और वोल्ट प्रति एम्पियर बनेगा प्रतिरोध,
ये बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। तो मैंने मिटा दिया। अब जो है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर ये हमारे पास आएगा हेनरी, हेनरी बटे में हो जाएगा फैरेड, हेनरी है ऊपर, थोड़ा ध्यान रखना, हेनरी बटे में आएगा फैरेड, फैरेड बराबर में आपके पास था कितना, वोल्ट प्रति एम्पियर, दोनों का स्क्वायर है। तो मिल सकता हूं यहां पर क्या, वोल्ट, वोल्ट बटे में एम्पियर, वोल्ट बटे में क्या जी, एम्पियर, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर। आप जानते हैं कि ये जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, और स्क्वायर बजेंगे तो चला जाएगा आपका पूरे के बटे में। तो ये आएगा आपके पास क्या, हेनरी, हेनरी बटे में हो जाएगा फैरेड, हेनरी बटे में फैरेड के पावर आएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर बजेंगे जाएगा कड़ी में, बटे में जाएगा, ये बराबर में आ गया वोल्ट, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और ये वोल्ट प्रति एम्पियर ये दर्शाता है प्रतिरोध को। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं क्या, इसलिए हेनरी, हेनरी बटे में एम्पियर, सॉरी हेनरी बटे में फैरेड, हेनरी बटे में फैरेड की पावर 1/2, ये आप ये प्रदर्शित कर रहा है किसको, प्रतिरोध को। किसको मेरे भाई, प्रतिरोध को। प्रतिरोध को हम लोग R से दर्शाते हैं, तो R बराबर हमको मिल गया हेनरी बटे में फैरेड की पावर 1/2। सिंपल था ये चीज, ये दिखाना था मुझे कि हेनरी बटे में फैरेड की पावर 1/2 ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, काफी मजेदार सवाल था, आप लोगों को आई होप, उम्मीद होगी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं भी कोई दिक्कत अगर आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ऐसे मजेदार क्वेश्चन मिले, है ना। तो मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। ठीक साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।